मैं अखिलेश कुमार जायसवाल, यूपीएस परसिया, चिलकहर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट बलिया। पिछली कक्षा में आप लोगों को मैं एक परमाणु के विषय में बताया था। परमाणु के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। आज मेरा एक न्यू टॉपिक है कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन क्या होती है, स्थिति उसकी क्या है। तो इसको समझाने के लिए तीन मॉडल हैं। पहला है जे थॉम्सन का मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड का मॉडल और तीसरा है नील्स बोहर का मॉडल। आज हम दो मॉडलों पर चर्चा करेंगे। पहला है जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अलग अलग ये कॉन्सेप्ट दिया गया था अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन जे थॉम्सन ने ये बताया था कि जो परमाणु होती है और जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है, जो न्यूट्रॉन होता है, मतलब एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन एक खरबूजे की तरह होती है। जिस प्रकार से खरबूजे का जो बिया होता है उसके लाल वाले भाग में वह सीधे धंसा होता है, उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है यह लाल वाले भाग में धंसे होते हैं। प्रोटॉन भी धंसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी धंसे होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्लस और माइनस चार्ज एक होने के कारण परमाणु जो होता है उदासीन हो जाता है। लेकिन इस मॉडल को पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो दूसरा मॉडल आया। इस मॉडल का नाम है परमाणु रचना का मॉडल। इस मॉडल का नाम था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने प्रयोग में एक सोने की पतली पन्नी का प्रयोग किया। उस सोने की पतली पन्नी के परमाणु पर अल्फा कण या अल्फा किरण, जिसका आवेश जो होता है धनात्मक होता है, ये एक परमाणु था। परमाणु के नाभिक में हम जानते हैं कि यह धनात्मक होता है। जब अल्फा कणों की यह बमबारी करते हैं या इसके सीधी रेखा में भेजते हैं तो कुछ रेखा जो थी यह परमाणु को सीधे निकल जाती थी, कुछ रेखा थी जो परमाणु के केंद्रक के सटकर करीब आकर वो विचलित हो जाती थी। लेकिन कुछ कण ऐसे थे, अल्फा कण ऐसे थे जो परमाणु के नाभिक से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट आते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि परमाणु के अंदर, इससे क्लियर होता है कि परमाणु के अंदर कोई एक ठोस कण है, कोई एक ठोस जगह है जिसको हम केंद्रक बोलते हैं। ये प्लस जब ये कण जाता है तो यह हम जानते हैं कि प्लस प्लस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिजेक्ट करते हैं, मतलब प्रसारित करते हैं। तो जब प्लस इस केंद्रक के पास से गुजरता है तो यह विचलित हो जाता है, और जब केंद्रक के बीचों बीच गुजरता है तो वह उस दिशा में पुनः विचलित कर दिया जाता है। मतलब केंद्रक का भाग जो होता है वह ठोस होता है, केंद्रक की जो कक्षाएं बनी होती हैं वह खोखला होता है। इसी खोखले भाग में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी। कमियां ये थी कि माना गया कि जो इलेक्ट्रॉन है लगातार मोशन करता रहेगा तो इसकी एनर्जी बाहर निकलती जाएगी। अंत में यह इलेक्ट्रॉन आकर पुनः नाभिक में केंद्र में गिर जाएगा। यही इसकी परमाणु का अस्थायी का न होना, इसका यही आलोचना था। धन्यवाद।